अब जैसे यहाँ पर ये फाइल का नाम दिया है, इतना तो सबको मैंने बता दिया था पहले भी कि फाइल का नाम को अपन कैसे क्या कर सकते हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं जैसे क्रिएट किया, इसको करो क्रिएट, इसे नाम डाल देता हूँ ना मेरा। अब क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहले एमएस एक्सेस में क्या करना पड़ता है, इन्हें क्लोज करना पड़ता है। ये क्लोज किया मतलब यहाँ पर कोई फाइल नहीं है इस समय। अब जो पहली फाइल बनाना है तो हमें क्या करना है, इसे क्रिएट करना है। क्रिएट पे क्लिक करा, टेबल डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फील्ड देनी है, तो पहले सारी फील्ड को समझ लो। तो अपन 1 बाय 1 सीरियल से फील्ड लेते जाएंगे, किस फील्ड में क्या आ रहा है। सबसे पहले अपन ने लिखा, यहाँ पे डाटा टाइप्स पे आइए, पॉइंट पे क्लिक कीजिए। पहली फील्ड आ रही टेक्स्ट, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम। हमने पहली फील्ड का नाम दिया स्टूडेंट नेम। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इसमें नाम से पहले कोई स्पेस नहीं होगा, कोई डॉट कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जाएगा, वरना वो एरर बताएगा वहाँ पर। ठीक है, पहला हमने टेक्स्ट ले लिया, हम सिर्फ एक ही नाम ही ले रहे हैं उसमें। दूसरा हमने लिया डेट ऑफ बर्थ, ले लो। डेट ऑफ बर्थ किस में आएगी, डेट एंड टाइम के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप दिया है डेट एंड टाइम। फिर नेक्स्ट करो, एड्रेस लिख दो। ADDRESS, DDRESS। इसको लेंगे हम मेमो के अंतर्गत। किस में रखेंगे इसे, मेमो में। ठीक है, मेमो में क्यों रखा, क्योंकि जब हमें बहुत लंबा टेक्स्ट लिखना होता है, मान ली 2 पेज 4 पेज 10 पेज या ज़्यादा लिखना है, तो हम मेमो में ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। जबकि हमारा ये टेक्स्ट जो आता है डाटा टाइप्स, इसमें हमें 256 कैरेक्टर लिखने की परमिशन होती है, उससे ज़्यादा हम उसमें नहीं लिख पाते हैं। अगर उससे ज़्यादा लिखना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेमो। ठीक है, डेट एंड टाइम का जो होता है, अगर हमें कोई डेट लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कोई शेड्यूल डेट लिखनी है, कहीं पर ज्वाइन करना है उसकी डेट लिखनी है, तो वो हम किस में रखेंगे, डेट एंड टाइम में। ठीक है, इसके बाद हमने एड्रेस लिया तो मेमो में आ गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे सैलरी, सैलरी लिख लो। सैलरी को आप करेंसी में भी लिख सकते हो, नंबर में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम जैसे अगर नंबर में लिख रहे हैं तो नंबर में भी आप ऐड कर सकते हो, या चाहो तो करेंसी में भी कर सकते हो, ये दोनों इसमें काम कर लेगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप जैसे फ़ोटो। फ़ोटो किस में आएगी, अटैचमेंट के अंतर्गत। अटैचमेंट लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट किया हमने, अब यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया टोटल फीस। टोटल फीस, अब फीस को रखेंगे हम किसके अंतर्गत, करेंसी में रख लो। हमने एक बार नंबर यूज़ कर लिया, हम करेंसी यूज़ कर लेते हैं। फिर टैप किया, अब यहाँ पर आए जैसे हमने सीरियल नंबर लिया, क्या रखा, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर जैसे एक के बाद दूसरा फॉर्म आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो उसको हम किस में रखेंगे, ऑटो नंबर में। किस में रखेंगे, ऑटो नंबर के अंतर्गत। फिर इसके बाद टैप किया, अब यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है यस नो वाला, तो उसको क्या करेंगे, वो परमिशन हमें क्या पूछता है, 2 में से एक कंडीशन सही होने की। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बीपीएल कार्ड होल्डर, बीपीएल लिख दिया, इतना ही काफ़ी है, वो तो फिर जितना भी लिखना उतना। बीपीएल कार्ड, तो यहाँ पर यस और नो कर देंगे। अगर किसी का बीपीएल कार्ड है तो वो यस कर देगा, नहीं है तो नो कर देगा। ठीक है, तो जब 2 में से एक कंडीशन सही होती जे, ठीक है, या अपन ये लिखते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं मैरिज स्टेटस, भाई शादी हुई है नहीं हुई, 2 में से एक कंडीशन, तो ये यस नो इसके लिए पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कैटेगरी। आगे आ जाओ, भाई स्पेलिंग मिस्टेक मत देखना। इसको लिखेंगे हम लुकअप विजार्ड के अंतर्गत। आई विल टाइप द वैल्यू। अब यहाँ पर जैसे कॉल 1 दिया है, इसमें अपन स्टार के नीचे सभी को जो जो कैटेगरी लिख रहा है वो लिख लेंगे एक एक करके सभी।
इसको नेक्स्ट किया, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ किया और फिनिश कर दिया। अब देखिए आपने यहाँ पे लिया था, जब क्या लिया था, लुकअप विजार्ड, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया, वो टेक्स्ट में। अब इससे ये नहीं सोचना कि ये टेक्स्ट में हो गया, गलती कर दिया, अब इसको हटा दें अपन। मतलब आपने अगर ये कैटेगरी लिखा है और उसको अगर लुकअप विजार्ड में लिया तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, अबाउट हिम लिख दो, अबाउट कर दो, या सिग्नेचर लिख दो, सिग्नेचर। सिग्नेचर को हम किस में रखेंगे, ओले ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। अब ये ओले ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा देख लो पहले। ओले ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है जब हम कोई एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में इंटर करते हैं तो उसकी फाइल अपने को इस प्रोग्राम में ओपन करनी है, तो वो किससे होगी, ओले ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, आपने को समझना है। ठीक है, हाँ। ओले ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे हमें एमएस एक्सेस में वर्ड ओपन करना है, एमएस एक्सेस में एक्सेल ओपन करना है या पावर पॉइंट ओपन करना है, तो दूसरे प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम में ओपन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ओले ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। और प्रोग्राम में इसको ऑब्जेक्ट के नाम से कमांड आती है, इसमें ओले ऑब्जेक्ट के नाम से आई है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें अपने को लिखना है ईमेल एड्रेस, तो हमने जैसे ईमेल लिखा है, जीमेल आईडी लिख दो। हाँ, जीमेल ही लिखा था आपने। ठीक है, इतना ही समझ जाओगे आप लोग। अब यहाँ पे इसे हाइपरलिंक में लिया हमने, तो ये हमने 11 फील्ड जो थी हमारे पास, 11 डाटा टाइप्स लिए, सभी में हमने एक एक करके ले लिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस टेबल को वहाँ से क्लोज करना है। यस करेंगे इसे, तो क्या पूछ रहा आपसे, डू यू वांट टू सेव, अपन ने यस किया, यहाँ से टेबल का नाम दे देंगे, दे दो कुछ भी नाम दीपक इसका। ओके, यस करो। अब ये हमारे पास टेबल आ चुका है, इसमें हमने जो जो फील्ड बनाई उसको किसके अंतर्गत डाटा रखाएगा वो इसमें दिया हुआ है। अभी इसको आप करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो करेक्शन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिज़ाइन व्यू आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी सारी फील्ड फिर से आ चुकी है। जैसे आप सोच रहे हैं कि इसमें अपने सर वो स्पेलिंग मिस्टेक की है, नीचे आओ, नीचे करो और इसे, जैसे ये कैटेगरी लिखा है इसको मिटाओ, अब लिखो CATEGORY। ठीक है, अब ध्यान रखना, सिग्नेचर लिखा है, इस पे जाइए, SIGN कर लीजिए, N। ठीक है, ये साइन हो जाता है। ये इसलिए मैंने उस समय नहीं सुधार करवाया ताकि मुझे ये भी बताना है कि अगर कोई फील्ड हमने गलत कर ली है तो उसको सुधारेंगे कैसे। तो हमने इसको सुधार लिया, अब सुधारने के बाद वापस से आप इसे क्लोज करेंगे और यस कर देंगे तो ये इसी में अपडेट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करो, अब वहाँ पर देख लो सब आ गए पूरे वैसे वैसे लिखे हुए आगे तक फील्ड पूरी। ये स्क्रॉलर को उधर ले जाके देख लो, यहाँ से आ गए सब। ठीक है, अब जो डाटा आप वो अटैचमेंट का है, जो फोटो वगैरह ऐड करोगे ना तो ये अटैचमेंट का साइन है। व्हाट्सएप पे अपन भेजते तो ये साइन व्हाट्सएप पे भी आता होगा, देखा होगा। ठीक है, अब इसको क्लिक कर दो, इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद वापस हम जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद अब आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है। कल भी बताया था ये फॉर्म डिज़ाइन करना, आज फिर बता रहा है, आज के बाद इसे नहीं बताएंगे। अब ये फॉर्म आ गया, अब इसको कलर करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ये फिल बैक कलर लिखा आ रहा है, जो भी कलर करना है वो कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से ऐड एग्जिटिंग फील्ड, ये ऐड एग्जिटिंग फील्ड हमारे पास एक्सेल में भी आई थी। जब आपने मेल मर्ज चलाया था, अपन ने एक मार्कशीट बनाई थी फॉर्मेट से, तो वहाँ से अपन ने लेटर सेलेक्ट किया था, लेटर के बाद यूज़ एग्जिटिंग लिस्ट आया था, फिर अपने पास सारी जो एक्सेल में हमने
हेड बनाए थे वो सब वर्ड में आए थे, और एक के बाद एक पूरी फिर वो मार्कशीट के सबके मार्क्स चढ़ गए थे ऑटोमेटिक। तो वो जो ऑप्शन था वो भी ऐड एग्जिटिंग लिस्ट था, मतलब जो हमारे पास पहले से मौजूद हमने फील्ड बनाई है उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब दीपक नाम से आपने ये डाटाबेस अब भी बनाया है, इस पर क्लिक करो प्लस पे, तो ये सारी फील्ड आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको जैसे सबसे पहले क्या रखना है, स्टूडेंट नेम। आप उठा करके यहाँ पर स्टूडेंट नेम रख लो, इसको जैसे भी चाहे वैसे सेट कर सकते हो आप, है ना। हो रहा है, ऐसे करके हम 1 बाय 1 सारी फील्ड को जमा लेंगे, जैसे भी हमें जमाना है, जिस टाइप से भी। जब इनको उठाते हैं ना, जब हमें ये फील्ड हम जो इधर उधर मूव कर रहे हैं तो ये ऐसे नहीं होगी, इनको क्या करना है, आपको यहाँ से पकड़ना है ये बड़े वाले डॉट से। इसको भी जैसे मूव करना है ना, तो ये डॉट से पकड़ोगे आप, तभी आएगा। अभी जनरली रख दें अपने हिसाब से, जैसे भी रखना है वैसा, फिर आप लोग डिज़ाइन करना अच्छे से। यहाँ पर हमने साइन रख दी है, साइन यहाँ पर अपलोड कर देंगे हम, और ये जीमेल एड्रेस दिया है, जीमेल एड्रेस को यहाँ डाल देते हैं, यहीं रख देते हैं। आ गया ये फॉर्म। अब इसको आप हटा करके यहाँ से क्या करोगे, सीधे जब आपको एंट्री करना है सीधे किस पे जाना है, व्यू बटन पे। व्यू बटन पे जाने के बाद क्लिक करो व्यू बटन पर, यहाँ से फॉर्म व्यू करेंगे। इसे फॉर्म व्यू करेंगे तो यहाँ से सीधे आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब आप इसमें एंट्री करोगे तो वो सारी एंट्री कहाँ चले जाएगी, इस टेबल के अंतर्गत। ठीक है, जितनी भी एंट्री हम करेंगे यहाँ से, जैसे करिए एक एंट्री, कुछ भी नाम से करते जाइए। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेप बटन दबा करके हम दूसरे सेल में कर्सर को डायरेक्टली ले जा सकते हैं, तो टेप करके इसे ठीक है। टेप बटन दबाते जाओ। टोटल फीस जैसे दिए हैं, ये कॉलम सब बने हुए हैं, तो इस टाइप से हम इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। वो एक ही आएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करो वहाँ से, हाँ। ये ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर लिंक में लिखा रहा है, मतलब जिस टाइप से हमें लिखना है लिंक पर वैसा वैसा ही लिखा रहा है ना। अब जैसे ये दो चीज़ को और समझ लो, जैसे ये फ़ोटो है, फ़ोटो पे राइट क्लिक करोगे आप तो यहाँ से ये अटैचमेंट का साइन आएगा, इसी पर राइट क्लिक करो, ऐड कर दो। अब यहाँ से अपन फ़ोटो निकाल लेंगे जो भी गैलरी में अपने पास है वो, और नीचे करो इसको। हाँ चलो इसी में से कर दो कोई सी भी।
डबल क्लिक करो उसको, बस कोई सिप कर दो, ओपन, ओके ओके, ये आ गया। अब यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है तो हमने इसको ओले ऑब्जेक्ट में लिया, इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपके पास ये आ रहा है, इसमें सारे टाइप्स की फाइल हैं। जैसे नीचे जाएंगे आप तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड मिल जाएगा आपको, नीचे करो इसे और नीचे जाओ, बस ये ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा क्या, इसको ओके करेंगे तो इसी में वर्ड ओपन हो जाएगा। ओके करो, ये आपके पास वर्ड स्क्रीन आ चुकी है। अब वर्ड स्क्रीन ये आ गई, अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसमें साइन करना है। तो साइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, शेप्स में, जैसे ये आगे हमारे पास ये ड्रग। अब इससे हम यहाँ से ऐसा बना करके कुछ भी, जैसे ये हो गया, इसका कलर ब्लू करना है, ये ब्लू कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया, तो ये सिग्नेचर उसमें अपन ने बना दिए। मतलब ये अपने पास बनाने का, या तो देखो दो तरीके होते हैं, आप दो जगह फ़ोटो सेक्शन ले सकते हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी साइन करे हुए तो आप स्कैन करके फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं वहाँ पर, नहीं है अगर कराने हैं तो आप जो क्या बोलते हैं लाइट पेन होता है उससे भी हम सिग्नेचर करा सकते हैं। तो अगर हमारे पास वो लाइट पेन सुविधा है तो हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से वहाँ पर सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों सुविधाएं दी रहती है। अब जैसे आप टेप बटन दबाओगे, टेप दबाओ और दबाते जाओ, ये अगली एंट्री आ गई, मतलब एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको ओपन करके देखोगे, डबल क्लिक करो तो ये एक एंट्री इसमें आ चुकी है। ऐसे ही आपको बार बार ज़्यादा एंट्री करना है और एंट्री कर करके उसको रिकॉर्ड बनाना है। कल अपन इसका रिपोर्ट सेक्शन और फॉर्म में थोड़ी सी एडवांस चीज़ें जो होती है वो समझेंगे, ठीक है। चला जाए